प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एनएनसी एंड एमसीएक्स सिग्नल्स आप सर्च करेंगे, आपको प्रो सिग्नल्स मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके जो नए हैं जिनके पास एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है उनको न्यू अकाउंट क्रिएट करना रहेगा, और जिन्होंने पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन यूज किया हुआ है तो उनका अकाउंट बना हुआ होगा, तो उनको जिस मेल आईडी से उन्होंने रजिस्टर किया था मोबाइल नंबर से, उनको उससे साइन इन करना है। अगर कोई लॉगिन इशू आता है, कोई इशू रहता है, अगर आपको मिल नहीं रहा है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चैट में यहाँ पे हमारा सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर किसी को कुछ भी लॉगिन के रिलेटेड इशू है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है। जिनके भी मोबाइल में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है उनके लिए भी मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो इस लिंक से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ना अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एंड्रॉइड सिमुलेटर के थ्रू यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। आप ऐसे ही मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का व्यू शो होगा वहां पे। ओके, सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 टैब्स दिखेंगे, एनएससी कैश, फ्यूचर एंड एमसीएक्स। एनएससी कैश में आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। यहाँ एनएससी फ्यूचर में आपको फ्यूचर के स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के ऑप्शन सिग्नल्स यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। एमसीएक्स में कमोडिटी में ट्रेड होने वाले सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन में कुछ और टैब्स और ऑप्शंस अवेलेबल है। एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसको जानने के लिए हमें सारे ऑप्शंस कैसे यूज करना है वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट, अलर्ट्स, सिग्नल्स, मार्केट और ये जो लास्ट टैब है वो होम यहाँ पे शो हो रहा है। होम में जाएंगे तो आपको कुछ और टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ बैक आ जाती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मार्केट वॉच, ईओडी चार्ट, पाइवट एंड टेक्निकल, मार्केट न्यूज, कैलकुलेटर, सभी ऑप्शंस दिए। इन सब का क्या यूज है वो आपको मैं आज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ लाइव चार्ट में। जैसे कि यहाँ पे बताया कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो है वो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्यूचर का चार्ट ले लेती हूँ। आपको अपनी जो भी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट आपको सर्च करनी है वो यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करनी है। जैसे ही आप उस स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे तो आपको यहाँ पे वो स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी निफ्टी ओपन कर रही हूँ। ओके, अगर मुझे बैंक निफ्टी चाहिए तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप करूंगी, मुझे बैंक निफ्टी मिल जाएगा। मैं यहाँ से निफ्टी सिलेक्ट कर लेती हूँ, वापस से हम निफ्टी पे आ गए। ओके, देखिए अभी आपको चार्ट में यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स चल रहे दिख रहे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे। मैं यहाँ चार्ट रोटेट कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये येलो लाइन दिख रहा है, व्हाइट लाइन शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ मैसेज बॉक्स 3 शो हो रहा है, यहाँ पे आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस शो हो रहा है। हमारी कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइटल बार में शो हो रही है। आज का हाई लो क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लास्ट बार का ओपन हाई लो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये सारे इंडिकेटर्स आज मैं आपको वन बाय वन या आपको चार्ट को कैसे रीड करना है वो वन बाय वन में यहाँ पे आपको शो करूंगी। सबसे पहले सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, हमारा स्ट्रेटजी जो वर्क कर रहा है वो कैसे वर्क करता है, मतलब हम सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं, राइट। तो हमारा जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है वो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो मतलब कि हम सॉरी सबसे पहले जब हमारा जो एप्लीकेशन में सबसे पहले स्विंग हाई लो आइडेंटिफाई किया जाता है। स्विंग हाई जब ब्रेक होता है तब बाय सिग्नल जनरेट होता है। जब स्विंग लो
ब्रेक होता है तब सेल सिग्नल जनरेट होता है। ओके, तो स्विंग लो ब्रेक करने पर जब सेल सिग्नल जनरेट होता है तब क्या होता है, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो प्राइस को ब्रेक करके, मतलब कि प्राइस को क्रॉस करके नीचे से ऊपर जाता है, तब हमारा सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये जो येलो डॉटेड लाइन है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पे प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन गया है, तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। उसी तरीके से बाय सिग्नल भी जनरेट होता है। बाय सिग्नल शो करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऐसे ही दूसरे चार्ट में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, हम चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए मैं बैक आ जाती हूँ, उस सिग्नल स्कैनर्स में जाते हैं। यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल जनरेट हुआ है थोड़ी देर पहले ही, तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हमारा वो कैंडल को क्रॉस करके अप टू डाउन आया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा मतलब कि जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंडल को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है, प्राइस को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है। और जब प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आता है तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट में मुझे बता दीजिए। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। व्हाइट लाइन, व्हाइट लाइन जो है ये 200 बार की ईएमए लाइन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बार है ये, ठीक है। हमारे जो ज्यादातर यहाँ पे ट्रेडर्स है, नॉर्मली जो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी टूल्स यूज करते हैं। जो भी ये टूल्स फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि ये जो व्हाइट लाइन है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अभी देखिए अगर व्हाइट लाइन के नीचे अगर सिग्नल जनरेट हुआ है हमारा, ठीक है, तो वहां पे बेरिश ट्रेंड चल रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सिग्नल व्हाइट लाइन के ऊपर जनरेट हुआ है, प्राइस के ऊपर अगर है, ठीक है, तब बुलिश ट्रेंड है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेडर ऐसा सोचता है मुझे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, मुझे कम से कम स्टॉप लॉस के साथ करना है अगर ट्रेड, तो आप क्या कर सकते हो कि व्हाइट लाइन के नीचे के सारे सेल सिग्नल्स आप ट्रेड कर सकते हो और व्हाइट लाइन के ऊपर के सारे बाय सिग्नल्स आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्यूएनए के लिए लास्ट में महेश सर हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो नोट डाउन करके रख लीजिए। तो आप जब लास्ट में मैं सारा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद महेश सर ज्वाइन करेंगे, आप उनसे वो सारे क्वेश्चन, आपके जो भी डाउट्स है ट्रेडिंग को रिलेटेड या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के रिलेटेड, वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। ओके, व्हाइट लाइन हमारे जो है वो एक कंफर्मेशन टू आप स्ट्रेटेजी के तौर पे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए यहाँ पे ज्यादातर जो ट्रेडर्स है वो ऑप्शन और फ्यूचर्स में करे, तो मैं अब यहाँ पे बैक जाके बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रही हूँ। चार्ट में यहाँ आपको कुछ ट्राइंगल्स जनरेट हुए दिख रहे हैं, राइट। कुछ ग्रीन ट्राइंगल्स जनरेट हुए, कुछ रेड ट्राइंगल्स जनरेट हुए। तो ये ट्राइंगल्स का यूज क्या है? ट्राइंगल्स जो है यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए जनरेट करके देते हैं। ट्राइंगल के बेस पे एंट्री नहीं लेना है। काफी सारे जो हमारे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के यूजर्स है जिन्होंने एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है वो नहीं जाना है, तो वो क्या करते हैं, ट्राइंगल जनरेट होने पे एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे आपको इस पे एंट्री नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जब सिग्नल जनरेट होता है तब आपको एंट्री लेना रहेगा, और जब ट्राइंगल जनरेट होता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। प्रॉफिट अगर बन रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना है। देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल जो लास्ट में जनरेट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ट्राइंगल जनरेट हुआ है। सेल सिग्नल में जो ग्रीन ट्राइंगल जनरेट होता है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है, तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर देना है अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो।
अदरवाइज आपको कंटिन्यू करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। सेल सिग्नल में अगर रेड ट्रायंगल आपको कहीं पे जनरेट हुआ दिखता है तो वहां पे आप री एंट्री कर सकते हैं। ओके, यहाँ ये हुआ सेल सिग्नल के बारे में। ना, अभी देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ था 29 सितंबर को। तो सेल आपको बाय सिग्नल के बाद अगर कहीं पे रेड ट्रायंगल जनरेट होता है, आपने सिग्नल जब जनरेट हुआ तब ट्रेड किया, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रेड ट्रायंगल दिखता है तो वहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर ग्रीन ट्रायंगल जनरेट होता है तो वहां पे आप री एंट्री कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट में मुझे एक बार बता दीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब हमारा स्विंग हाई लो ब्रेक होता है तब सिग्नल जनरेट होता है। हमारा जो बाय सिग्नल है वो कब जनरेट होता है? जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंडल को क्रॉस करके अप टू डाउन आएगा तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे। और जब प्राइस को क्रॉस करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाउन टू अप जाता है तब सेल सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है। और सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद अगर ग्रीन ट्रायंगल जनरेट होता है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेड ट्रायंगल पे री एंट्री कर सकते हैं। बाय सिग्नल में आपको रेड ट्रायंगल शो होता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और ग्रीन ट्रायंगल पे री एंट्री कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैं अभी बैक आ जाती हूँ। नाउ ये हुई हमारे जो कैसे स्टॉक्स चेक करना है, आप कौन स्क्रिप्ट सर्च करने के लिए कैसे करना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए लाइव चैट के बाद यहाँ पे अलर्ट ऑप्शन है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा है, उनका ऐसा रहता है कि मैंने ट्रेड मिस कर दिया। शायद से वो लोग कहीं पे बाहर होते हैं या कोई वर्क कर रहे होते हैं, 9 टू 5 की जॉब होती है तो ऑल टाइम वो नहीं बैठ सकते मार्केट को वॉच करके। तो जब कैसे वो ट्रेड करे, राइट? तो हमारे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का मेन बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे सिग्नल जनरेट होने पे अलर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी सिग्नल जनरेट होगा किसी भी स्टॉक में, आपको अलर्ट मिल जाएगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन से। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ऐसा एक टूल है, कंफर्मेशन टूल है, क्योंकि मोबाइल हम सभी जगह पे साथ में ले जाते हैं, ठीक है? तो ये ऑलवेज आपके पॉकेट में रहेगा, तो ये एक कंफर्मेशन टूल है जो कि पॉकेट फ्रेंडली है। आप कहीं पे भी जाएँगे, आपका मोबाइल साथ में रहेगा। तो अलर्ट्स कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको शो कर देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अलर्ट में आ जाना है। अलर्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्रिएट अलर्ट लिखा हुआ है। आपको क्रिएट अलर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेगमेंट दिखाया जाएगा, एनएससी कैश फ्यूचर एंड एमसीएक्स। आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, आपको वो सेगमेंट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ एमसीएक्स। और चलिए मेरे को सिल्वर का करना है, ठीक है? मैं सिल्वर में ट्रेड करती हूँ तो मैं यहाँ पे सिल्वर सिलेक्ट कर लेती हूँ। बाय सेल 5 मिनट। ओके, देखिए जो भी आप जिस भी स्टॉक का आप क्रिएट करेंगे अलर्ट, वो यहाँ पे आपको उसका लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? नाउ जब सिग्नल जनरेट होता है तो आपको वो नोटिफिकेशन पॉपअप होके मिलेगा एप्लीकेशन से। उसके लिए आपको एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है ऑन रखना रहेगा। सिग्नल जो जनरेट हुआ है आपको वो चेक करना है। तो यहाँ पे आप ट्रिगर में चेक कर सकते हैं। जब भी जो भी सिग्नल जनरेट हुआ है वो सारे सिग्नल आपको यहाँ पे शो करेंगे। मैंने जो स्टॉक्स अभी जब भी सिल्वर में आएगा सिग्नल, ठीक है, वो मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे 2 टाइप्स के अलर्ट्स मिलते हैं। एक एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट्स मिलते हैं और एक आपने जो लिस्ट प्रिपेयर किया जिसके आपने क्रिएट किए अलर्ट्स, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के है वो यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है? आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक में सिग्नल्स जनरेट है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ओके।
हमारा सजेशन ये रहता है, बहुत सारे ट्रेडर्स ये पूछते हैं कि हम कौन से स्टॉक में ट्रेड करें, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कैसे ट्रेड करना, कौन सी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना। तो आप चाहे तो हमारे जो हम एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें से स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। पर जब आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी ट्रेड करें, आपको रिस्क कैलकुलेशन करके करना रहेगा। समझ लीजिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है? आपके पास अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको 2% का जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, उसके 2% का रिस्क कैलकुलेशन रखना है। 1 लाख का 2% मतलब 2000 हुआ, मतलब कि पर डे 2000 का रिस्क लेके ही आपको ट्रेड करना है। अगर लॉस हो जाता है 2000 का, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है। आपको नेक्स्ट डे पे न्यू ट्रेड करना है। आपको अपने जो है कैपिटल, उसके हिसाब से 2% का रिस्क कैलकुलेशन के साथ ही आपको करना है। नाउ अब हम आ जाते हैं सिग्नल्स। हमारा जो एप्लीकेशन में, उसमें बहुत सारे सिग्नल्स जनरेट होते हैं, क्योंकि एनएससी कैश फ्यूचर और एमसीएक्स के होके 1000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो कौन से आपको स्क्रिप्ट में चेक करना है कि कौन कौन से स्क्रिप्ट में क्या कौन से सिग्नल्स जनरेट हुए, तो वो सारा आप सिग्नल स्कैनर्स में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सारे ही सिग्नल्स, यहाँ पे सारे ही स्क्रिप्ट्स है, सारे सेगमेंट के यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। अगर आपको ज्यादातर बाय सिग्नल्स दिखते हैं, तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको सेल सिग्नल्स के दिखते हैं, तो बेरिश ट्रेंड चल रहा है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, रिसेंटली इक्विटी में यहाँ पे डाबर में बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, और जो भी सिग्नल जनरेट होता है हमारे चार्ट में, वो आपको यहाँ पे चेक करना है 5 मिनट के मैसेज बॉक्स में। कौन सी प्राइस पे जो सिग्नल जनरेट होता है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए, बाय सिग्नल 553 पॉइंट पे यहाँ पे जनरेट हुआ था। टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया रहता है। यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस दिया रहता है, वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहता है। अब आ जाते हैं हम मार्केट स्कैनर में। हमारे जो ट्रेडर्स है, आप लोग जानते ही हो कि बहुत सारे कंफर्मेशन टूल्स और सब कुछ यूज करते हैं, और स्कैनर्स भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया पे यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर्स दिए हुए हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं 5 मिनट सिलेक्ट कर लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये में 2200 बार के बुलिश, मतलब कि यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे 2200 बार में बुलिश है, वो यहाँ पे शो कर देगा। आप वैसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्कैनर्स जो है वो कर सकते हैं। देखिए, एमएससीडी अगर ले लेती हूँ मैं, कि एमएससीडी बुलिश कौन कौन से स्टॉक में है, तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। आप वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट अलर्ट सिग्नल्स एंड मार्केट स्कैनर्स जो अवेलेबल है, वो हमारे प्रीमियम टूल्स है। मतलब कि 3 डेज के ट्रायल के बाद आपको अगर ये यूज करना है, तो आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। नाउ अब हम आ जाते हैं होम टैब। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट वॉच। यहाँ पे अगर आपको मार्केट के लाइव रेट्स चेक करने हैं किसी भी स्टॉक के, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अपना अपना खुद का वॉच लिस्ट यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी ट्रेडर्स पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ईओडी चार्ट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। नाउ मैं क्लिक कर रही हूँ ईओडी चार्ट्स पे।
आपको एनएससी कैश फ्यूचर एमसीएक्स के जो भी ईओडी चार्ट्स चाहिए वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चार्ट को कैसे रीड करना है, ईओडी चार्ट में भी सेम वैसे सिग्नल वैसे ही जनरेट होते हैं, आपको वैसे ही उसको रीड करना है। यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स दिया रहता है 5 मिनट का, सेम वैसे आपको रीड करना है। अभी जब ईओडी में जब सिग्नल जनरेट होता है वो एंड ऑफ द डे जनरेट होता है, मतलब कि अगर सिग्नल आज जनरेट हुआ है तो उसको आपको नेक्स्ट डे पे ट्रेड करना रहेगा। ईओडी में अगर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है तो क्या करना है, सेल सिग्नल अगर जनरेट हुआ है तो डिलीवरी में क्या होगा, पोजिशनल आप होल्ड नहीं कर सकते इक्विटी में। तो जब सेल सिग्नल जनरेट होता है तो आप तो पोजीशन, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है होल्ड किया हुआ तो आपको वो पोजीशन एग्जिट कर देनी है। बाय सिग्नल जब जनरेट होता है तब आपको ट्रेड करना रहेगा। देखिए यहाँ पे जब सिग्नल, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिया रहता है तो आप उसको फॉलो करके अपनी पोजीशन बना सकते हो। नाउ पाइवोट एंड टेक्निकल्स, यहाँ पे पाइवोट एंड टेक्निकल्स लेवल्स भी प्रोवाइड किए हैं हमने सारे स्क्रिप्ट। आप जो भी सेगमेंट के जो भी स्क्रिप्ट के आपको पाइवोट एंड टेक्निकल्स चाहिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि समझ लीजिए मुझे एनएससी कैश में निफ्टी का चाहिए, एनएससी फ्यूचर में मुझे यहाँ पे निफ्टी का चाहिए, मैं यहाँ पे निफ्टी का ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर जो है हमारा सिग्नल बाय अबव और सेल बिलो के बीच में ओपन होता है, अगर बाय तो बाय अबव को क्रॉस करेगा तो हम बाय कर सकते हैं, और सेल बिलो को अगर क्रॉस करता है तो हम सेल कर सकते हैं। इसी तरह आप जिस भी स्क्रिप्ट में चाहते हैं उसके पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो न्यूज चेक करते हैं और उसके बेस पे भी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जब ट्रेड कर रहे हैं, हम कोई भी न्यूज पढ़ रहे हैं उसके बेस पे अगर कर रहे हैं तो वो जो भी सोर्स से हम न्यूज रीड कर रहे हैं वो रिलायबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन के बेस पे किया तो हमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे सिग्नल एप्लीकेशन में रिलायबल सोर्सेज से यहाँ पे आपको न्यूज अवेलेबल है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपको जो भी न्यूज चेक करना है आप उस पर क्लिक करेंगे, फुल जो है न्यूज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। अब मैं बैक आ जाती हूँ। ओके नाउ जो भी हमारा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज कर रहा है, अगर वेबिनार से अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, डिटेल्स में कुछ भी आपको फीचर्स की जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल्स पे। आप वो चेक कर सकते, यहाँ पे हाउ टू यूज का ऑप्शन दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं ना। हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप हमें उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी सपोर्ट टीम से बात करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड किए गए, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई इश्यू रहता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन अगर आपको अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, अगर आपको लगता है कि एज ए कंफर्मेशन टूल हमारा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, तो आप उसे सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। हमारा जो यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग दिया है, अभी ऑफर चल रहा है बहुत अच्छा। यहाँ पे 1 मंथ आपको 1999 में प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 ईयर का जो पैकेज है वो 7999 में अवेलेबल है, और यहाँ पे 3 इयर्स का यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है उनके लिए एक अच्छा ऑफर है। यहाँ पे 3 इयर्स के लिए सिर्फ 9999 में प्रोवाइड कर रहे हैं हम। अभी थोड़ी देर में ही महेश सर हमें ज्वाइन करेंगे Q&A सेशन के लिए। आपको जो भी क्वेरी है आप महेश सर से बात कर सकते हैं। अभी Q&A के लिए महेश सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फाइन सर, कैप्टन रोजर, फाइन सर। तो ओके फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैडम ने अच्छे से। फिर भी आपका कुछ क्वेरी हो तो हम उसको ले लेते हैं। आपका कुछ कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, जल्दी से यहाँ पे चैट में दे दो। यस सर, बताइए सर, जो भी क्वेश्चन है दे दीजिए मुझे जल्दी से, ठीक है।
इन बिटवीन देखिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे आप अपने मोबाइल पे यूज करते हो, इसी तरह से आप डायरेक्टली ब्राउजर पे लॉगिन होके भी आप देख सकते हो। वैसे आपके क्रोम ब्राउजर पे लॉगिन हो जाएगा, इस टाइप का व्यू दिखेगा एप्लीकेशन का। प्रो सिग्नल डॉट ऐप वेबसाइट पे जाना है आपको। सर सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर्स है, सुपर ट्रेंड यूज करता है एटीआर को, ठीक है ना। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स जो है वो बना हुआ है एटीआर से। एटीआर इंडिकेटर है एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज का यूज करके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स जो है आपको सिग्नल्स देता है। और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स की अगर एक्यूरेसी की बात करें, इट इज ओनली 35% to 40% एक्यूरेट, ठीक है ना। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स जो है वो एटीआर का यूज करता है, ठीक है। और वो जो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स, आप ऐसा समझ लो कि वो करीब 35 to 40% एक्यूरेट है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन या हमारा स्ट्रेटेजी कैसे डिफरेंट है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपल है फ्रेंड्स। मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रो सिग्नल एग्जैक्टली सिग्नल जनरेट करता कैसे है, ठीक है। तो कैसा होता है, ऑफकोर्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस में है, हम जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए या फिर एंट्री एग्जिट के लिए यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, स्विंग हाई लो यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए प्राइस कैसे चलता है, या तो होता है बुलिश ट्रेंड या होता है बेरिश ट्रेंड, ठीक है। तीसरा है साइडवेज। नॉर्मली साइडवेज में तो सिग्नल्स हम लेते नहीं है, अगर सिग्नल्स कोई लिए है तो हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए। सो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है कि हम सिग्नल्स ट्रेड कैसे कराते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे समझो प्राइस ओपन हुआ, वहां से ऊपर गया, प्राइस क्या करेगा, एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस वहां से नीचे आएगा, एक लो बना के वापस प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर स्विंग हाई ब्रेक करता है हम बाय करेंगे और स्विंग लो को लगाएंगे एज अ स्टॉप लॉस। वो क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। मतलब कि जैसे ही प्राइस वापस स्विंग हाई बना के वापस स्विंग लो बनाने नीचे आएगा, जैसे ही प्राइस हाई बना के वापस स्विंग लो बनाने नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वापस हम क्या करेंगे, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमारा था उसको ट्रेल करा के लेंगे ऊपर। तो उस तरह से जब तक प्राइस ऊपर चलता जाएगा, येलो डॉटेड लाइन स्विंग लो को फॉलो करता जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्विंग लो को ब्रेक किया ऊपर से वापस नीचे, सेल सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। और स्विंग हाई को यूज कर लेगा एज एन स्टॉप लॉस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्विंग हाई और लो को फॉलो करते हैं ट्रेड जनरेट करने के लिए। तो जो आप बता रहे हैं सुपर ट्रेंड से इतना डिफरेंट है राजेश सर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एवरेज ट्रू रेंज को यूज करता है, एटीआर को यूज करता है, हम है स्विंग हाई लो को यूज करते हैं। कैसे, जस्ट अ मिनट, मैं जो है यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेटेजी जिस प्लेटफॉर्म पे रन होता है वो है आमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कैप्टन रोजर सर। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ जब तक मेरा आमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर लोड ना हो जाए, ठीक है। देखिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपने समझो यहाँ पे अभी क्या था, सेल सिग्नल आया था, कब आया था, 44,830 से। 44,830 से सेल आया था, मतलब कि 44,800 का पुट जो है वो बाय आया होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम देखते हैं 44,800 का कॉल देखते हैं 4 अक्टूबर का, तो कॉल में क्या हुआ था, कॉल सेल आया था उसी टाइम पे। तो जिस टाइम पे ये कॉल सेल आ रहा है, उसी टाइम पे अगर हम सेम स्ट्राइक प्राइस का 44,800 का पुट देखते हैं, ठीक है, तो पुट में क्या आया होगा, बाय सिग्नल आया होगा। अगर बाय सिग्नल नहीं आया है तो नहीं लेंगे, लेकिन बाय सिग्नल आया है तो उसको ट्रेड करेंगे। देखिए 44,800 का 4 अक्टूबर का पुट, उसी टाइम पे आपको पुट यहाँ पे बाय मिला है। तो सिंपल, जब निफ्टी फ्यूचर में या फिर आप अगर समझो इंडेक्स को देखते हो, स्पॉट निफ्टी को देखते हो, तो निफ्टी स्पॉट में बाय सिग्नल मिलेगा, तभी उसी टाइम पे उसकी नियर बाई जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें भी आपको बाय और सेल सिग्नल दिखने लग जाएगा। समझो निफ्टी फ्यूचर सेल आ रहा है तो एट द मनी या फिर इन द मनी जो कॉल है
वो सेल आएगा, पुट जो है वो बाय आएगा। ठीक है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, आप मंदी कर रहे हो तो पुट बाय आएगा, अगर तेजी हो रहा है तो कॉल बाय आएगा, उसी टाइम पे सिग्नल मिल जाएगा सर। ठीक है, आपको सिमिलरली आप देखेंगे तो दोनों में सिग्नल दिख जाएंगे, अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे। कॉल सेल आ गया लेकिन पुट बाय नहीं आया, सेम सेम स्ट्राइक प्राइस, तो बाय नहीं करेंगे, लेकिन पुट बाय आ रहा है तो उसको बाय कर लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में 99% केसेस में पुट बाय आ जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे अभी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया है, मैं सारी स्टडीज को डिलीट कर देता हूँ। सेम स्ट्रेटजी अभी ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे ही रन होता है। अभी सिंपल देखिए, क्लियरली विजिबल अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक हायर टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। ऐसा समझो, एक रेंज बाउंड के रेंज ब्रेकआउट कैसे काम करता है। रेंज बाउंड, यस सर सौरभ सर, कोई इशू नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। लिंक भी लास्ट में दे दूंगा मैं यूट्यूब चैनल का। आपने रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखा होगा। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है, समझो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट का रेंज को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट के रेंज को मार्क कर लेते हैं। समझो ये रेंज को मैंने मार्क कर लिया। जब 15 मिनट का ये रेंज, ये डायनेमिक रेंज हुआ, समझो 12:12:15 का ये रेंज मैंने मार्क कर लिया। अगर हाई ब्रेक करता है 15 मिनट बार का तो मैं बाई जाऊंगा, या लो ब्रेक करता है तो मैं सेल जाऊंगा। रेंज ब्रेकआउट ऐसे वर्क करता है। ठीक है, कितने ट्रेडर्स है यहाँ पे जो रेंज ब्रेकआउट को जानते हैं। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, ओआरबी स्ट्रेटेजी भी ऐसे यूज होता है, ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी ऐसे यूज होता है, डायनेमिक रेंज ब्रेकआउट होता है, ओपन रेंज ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आप जानते हो, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। नो 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 नो, मोस्ट ऑफ ट्रेडर नहीं जानते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में कैसा होता है कि अपना बाजार कैसे 9:15 को ओपन होता है। ठीक है, 9:15 को ओपन होता है, तो 9:15 से लेके 9:30, ये क्या हुआ, 15 मिनट का एक रेंज हुआ। ठीक है, 15 मिनट का एक रेंज हुआ। तो 15 मिनट के रेंज में कैसे, समझो कोई स्क्रिप्ट है, स्टॉक ए, स्टॉक है, कोई स्टॉक ए है जिसका ओपन हुआ था समझो 100 रुपए से। ठीक है, पहली 15 मिनट में हाई बनाया 105 का, लो बनाया 98 का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 98 से लेके 105 क्या हुआ, एक रेंज हुआ। ठीक है, ये रेंज कितने मिनट का है, फर्स्ट फर्स्ट 15 मिनट का। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको फ्रेंड्स। ये 98 से लेके 105 ये क्या हुआ, पहले 15 मिनट का रेंज हुआ। अब रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, अगर 15 मिनट का रेंज एक बार मार्क कर लिया, उसके बाद ड्यूरिंग द डे प्राइस अगर 105 के ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, प्राइस 98 के नीचे जाता है तो सेल करेंगे। अगर सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस बाय प्राइस हमारा एसएल होगा, और बाय करेंगे तो सेल प्राइस हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये हुआ रेंज ब्रेकआउट। ये क्या हुआ, ओपन रेंज ब्रेकआउट। ओपन रेंज ब्रेकआउट, अभी ट्रेडर ओपन रेंज ब्रेकआउट में बहुत सारे, पहले 15 मिनट, पहली 60 मिनट, इस तरह से रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं कैसे रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, बोले 12 बजे से लेके 1 बजे तक का रेंज आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फिक्स रेंज में बंध जाते हैं, फिक्स रेंज में बन जाते हैं। ठीक है, एक फिक्स रेंज बन जाता है और उसमें ट्रेड करते हैं। नॉर्मली क्या होता है सर, रेंज ब्रेकआउट में जो टारगेट लेते हैं वो पहले तो 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लेते हैं। समझो 15 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, तो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें 15 से ज्यादा मिल जाए, 1:2 मिल जाए एटलीस्ट, कि 30 रुपए मिल जाए। ठीक है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस है तो समझो मुझे 10 रुपए या 15 रुपए मिल जाए। रेंज ब्रेकआउट में कोई फिक्स टारगेट नहीं होते हैं, लेकिन मुझे कंसेप्ट समझाना है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस में हम सिग्नल्स कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे रन होता है। देखिए पूरा जो है ना, ये कोड जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, ये ट्रेड स्टूडियो का कोड। ठीक है, यहाँ पे
ये करीब 1325 लाइन का कोड है। 1325 लाइन एग्जीक्यूट होता है कोई भी सिग्नल बनता है तब, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है, हम क्या करते हैं, हम डायनेमिक, ऐसा समझ लो डायनेमिक डायनेमिक रेंज ब्रेकआउट ले रहे हैं। स्विंग हाई लो क्या होता है, स्विंग हाई लो डायनेमिक रेंज ब्रेकआउट ही हुआ एक तरीके का, ठीक है ना। कि हम क्या करते हैं कि क्लियरली विजिबल जो हाई और लो है उसको मार्क कर लेते हैं। कुछ कैंडल्स का पहले से कैलकुलेशन डिसाइडेड है कि ऐसा आप समझ लो कि मैं 3 घंटे का आवरली टाइम फ्रेम अगर लेता हूं तो 3 घंटे का रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड करता हूं, ऐसा समझ लो। तो हम क्या करते हैं, 3 घंटे की हाई और लो को मार्क कर लेते हैं और उसको 5 मिनट में लेके आ जाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे 5 मिनट्स में, हाई और लो डिसाइड हो गया, ठीक है ना। हाई और लो डिसाइड हो गया। अभी अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो 44,634 अराउंड स्टॉप लॉस आ जाएगा हमारा निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर है, उसका स्टॉप लॉस आ जाएगा उसके अराउंड में। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या स्टॉप लॉस आ रहा है अभी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है 44,633, ठीक है ना। तो 44,633 का स्टॉप लॉस आ रहा है। कहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, जहां पे मैंने लाइन लगाया, ठीक है। लेकिन अभी रेंज ब्रेकआउट में आप फिक्स हो जाते हो, आगे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आगे क्या करना है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये रेंज अगले 1 घंटे में ब्रेक नहीं हुआ तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो एक पुराना कैंडल्स है ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा, सिस्टम खुद करेगा। ये एक पुराना जो कैंडल्स था ये 1 घंटे का, उसको निकाल के जो नया कैंडल बना है, ठीक है, उसको यहाँ से कैलकुलेशन में से ये एक कैंडल को निकाल के जो एक नया कैंडल बनता है उसको भी कंसीडर करके एक नया रेंज डिसाइड कर लेंगे। ऐसे हर घंटे स्ट्रेटेजी करता रहेगा, हर नया रेंज बनाता रहेगा। तो उससे क्या होगा, जितना मैक्सिमम हो सके हमें बॉटम मिलने के चांसेस बन जाएंगे, एंट्री और एग्जिट दोनों में, ठीक है। तो इसको 5 मिनट में कंटिन्यूसली ये सिग्नल चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम जो यूज कर रहे हैं वो स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। हम स्विंग हाई, यहाँ पे आप देखो कि क्या किया, स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर लिया। स्विंग हाई ब्रेक करेगा, नया बाय सिग्नल बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा होगा स्विंग लो के अराउंड, मतलब कि 44,500 के अराउंड स्टॉप लॉस बनेगा अगर बाय का सिग्नल आया तो। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हो तो आपको पहले से यहाँ पे देखो, अभी भी स्ट्रेटेजी में तो कौन सा सिग्नल है, स्ट्रेटेजी में कौन सा सिग्नल है, सेल सिग्नल है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी में सेल सिग्नल है, लेकिन बाय बनेगा तो क्या स्टॉप लॉस बनेगा, वो मैंने आपको पहले से बता दिया कि बाय बनेगा तो 44,500 के अराउंड का स्टॉप लॉस बन सकता है अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। थोड़ी देर बाद आगे जाके बाय बनेगा तो स्टॉप लॉस बनेगा हमारा 44,535 के अराउंड, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे। नहीं सर, पीसीआर डाटा हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम टेक्निकल डाटा को देख रहे हैं, ठीक है ना। पीसीआर डेटा को देख के भी ट्रेड करना वो भी अलग स्ट्रेटेजी है। पीसीआर डाटा इंपॉर्टेंट है, मैं उससे वो मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। पीसीआर डाटा इंपॉर्टेंट रहता है बट स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड है। आप देखिए कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने जब प्योर प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन में जो होने वाला है वो रिफ्लेक्ट होगा आपके कॉल के ऊपर, पुट के ऊपर, ठीक है ना। तो दो चीजें होता है कि अब पीसीआर डाटा देख के करो ट्रेड या फिर टेक्निकल डाटा देख के करो, स्ट्रेटेजी हर तरीके का होता है। सो एंड ऑफ द गोल हमारा क्या है, प्रॉफिट बनना चाहिए। और मैं कहता हूँ टेक्निकल डाटा देख के काम करोगे प्रॉफिट बनेगा। मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं बोलूँ ऑप्शन चेन देखो, वीसीआर डाटा देखो, ये देखो वो देखो, ऐसा करो वैसा करो, फिर क्या होगा, कंफ्यूजन आ जाएगा ना। स्ट्रेटेजी को सिंपल बनाना है, यही तो मेरा कोशिश है। वरना मैं भी यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ सिखा सकता हूँ इतने सालों में जो मैं सीखा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स रूल जो फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपलिसिटी मेक मनी, सिंपल है, जितना सिंपल रहेंगे उतना पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिंपलिसिटी मेक मनी, दैट्स इट।
आप जितना सिंपल रहोगे पैसा बनेगा। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है ना। अब जब तक क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे पूछ रहे हैं, मैं कुछ मैं कुछ टेस्टिमोनी प्ले कर दूं यहाँ पे, ठीक है ना। जो लोग यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को, हमारे सब्सक्राइबर है उनका, अभी समझो आप उनके, I am Arjun Sarkar from West Bengal. जस्ट अ मिनट, ये वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है आपको इसका, ऑडियो का? I use RTTS software from last 6 months. ये सारे लोग हैं, ये ट्रेडर्स जो है, जो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, काफी सालों से यूज कर रहे हैं। सिंपल बात ऐसा है, देखिए सीखना पड़ेगा। वो जो कंसेप्ट है, जिस माइंडसेट से मैंने डिजाइन किया है सिस्टम, जिस माइंडसेट से मैंने प्रोसेस बनाया है, उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नया चीज को ये तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन एक बार सीख लिया फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, वो मेरा गारंटी है, ठीक है। सो कुछ टेस्टिमोनी देखिए, तब तक आप क्वेश्चंस भी यहाँ पे डालते रहिए। मैं सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके क्वेरी जितनी है वो सॉल्व कर दूंगा। सर एक्चुअली होता कैसा है, एक्यूरेसी कभी भी किसी भी सिस्टम, किसी भी स्ट्रेटजी, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी का भी नहीं होता है। एक्यूरेसी जो होता है वो ट्रेडर का होता है, ठीक है ना, है ना। आप सेम कार किसी को दे दो, एक कार किसी को अगर दे देते हैं, दो ड्राइवर है, दोनों का चलाने का तरीका डिफरेंट होगा। हम वो नहीं कह सकते कि ये दोनों में से एक्सीडेंट कौन करेगा, या तो हम वो भी नहीं कह सकते ये दोनों में से सेफ कौन है। हाँ, हमारे अनुभव से कह सकते हैं, दोनों ड्राइवर्स को हमने देखा है, दोनों की ड्राइविंग स्किल देखी है, दो में वो पता चल सकता है ओवरऑल कि नहीं ये अच्छा ड्राइवर है, ये सेफ ड्राइव करता है। दूसरा है वो तो रश ड्राइविंग करता है, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। मार्केट का भी ऐसा है, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेटेजी, कुछ भी, कोई भी कुछ भी क्लेम कर दे ना, मेरा अकेले का बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में कोई भी कुछ भी क्लेम कर दे। कोई ऐसा बोलता है ना कि हमारा 90% एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी है, 60% एक्यूरेसी है, सब कुछ गलत है। कभी भी किसी भी एनालिस्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी नहीं होता। एक्यूरेसी होता है ट्रेडर का, ठीक है ना। तो जब भी आप आपका खुद का एक्यूरेसी बनाओ, डिसिप्लिन सबसे बड़ा चीज है। स्टॉप लॉस अगर आपने अच्छे से लगाया है, आपने अच्छे से रिस्क प्लानिंग किया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक्सप्लेन किया है वेबिनार में, आप जब भी ट्रेड करो, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है, वो हुआ डिसिप्लिन। अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, 20,000 रुपए से बड़ा रिस्क इंट्राडे में नहीं लेंगे। 22 सेशन होते हैं महीने भर में ट्रेडिंग के लिए। हर दिन अगर नुकसान करेंगे ना, हर दिन नुकसान करेंगे ना, तो 22 के 22 दिन नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना। सो प्रोबेबली कैसा होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, कंसिस्टेंटली कैपिटल्स को बचा के रखेंगे, कैपिटल हमारा कंसिस्टेंट यूज करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी एक ट्रेड में समझो 5,000 का रिस्क ले लिया, किसी ट्रेड में 15,000 का रिस्क ले लिया, तो प्रॉब्लम होगा। जब 5,000 का रिस्क लिया है, तब हो सकता है 1,500 का प्रॉफिट मिले और 15,000 नुकसान हो जाए। तो कभी भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से सेट नहीं कर पाओगे। जितेंद्र सर, क्वेरी आप बता दीजिए, आपको कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पार्टिसिपेंट्स को कैसे अनम्यूट करते हैं, जस्ट अ मिनट जितेंद्र सर। ठीक है, मैंने आपको अलाउ किया है, बताइए। सर सर मैंने मेरा जो यूओडी डाटा को यूज करके पोजिशनल ट्रेड कैसे सर हम करेंगे? पोजिशनल पोजिशनल से ट्रेड कैसे करना है, ठीक है ना। मैंने जो जो मैंने आफ्टर मार्केट क्लोजेस इन 3:30 हाउ टू यूज यूओडी सिग्नल्स एंड ट्रेड इन नेक्स्ट डे। ठीक है, देखिए ईओडी चार्ट जो है, ईओडी में जो सिग्नल्स बनता है वो सिग्नल्स होता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ओके। यस सर, तो यस जब सर। भी अभी ईओडी का मतलब क्या होता है, जो एक कैंडल्स बनेगा ना हमारे चार्ट्स के ऊपर, जो कैंडल बनेगा ना, उसका टाइम फ्रेम रहेगा डेली, ठीक है। ओके कैसे ओके टाइम सर। फ्रेम कैसे मैटर करता है, देखिए आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट से 15 मिनट टाइम फ्रेम ओके रहता है। आपको शॉर्ट यस टर्म सर। ट्रेड करना है तो आवरली टाइम फ्रेम अच्छा रहता है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो डेली टाइम फ्रेम अच्छा रहता है, उसके टारगेट भी बड़े मिलेंगे, स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ओके सर।
प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको ईओडी चार्ट मिलता है। ईओडी चार्ट ओके सर। एक एग्जांपल के तौर पे आइसर मोटर का चार्ट है, ठीक है। आज समझो ये बाय सिग्नल मिला, अगर आपको शाम को अलर्ट मिलता है या तो आप देखते हो चार्ट के ऊपर कि आइसर जी मोटर सर। में बाय सिग्नल है, तो आप क्या जी करेंगे, सर। ये आइसर मोटर को कल जी मॉर्निंग सर। जब बाजार ओपन होगा तो इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये जो स्टॉप लॉस अच्छा है क्लोजिंग बेसिस पे आएगा कि 3302 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ओके। तो ओके आपने सर। जब ओके बाय सर। किया, जब प्राइस इस स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज होता है, मतलब कि आइसर मोटर समझो आज इस प्राइस के नीचे क्लोज हो गया, तो दूसरे दिन उसको हम एग्जिट कर लेंगे। तो जो सारे ट्रेड अच्छा सर। क्लोजिंग बेसिस पे हो गए, ड्यूरिंग द मार्केट आपका कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा बाजार के साथ। आपको शाम को देखना है, अगर टारगेट आ रहा है तो भी आप शाम को समझो देख लेंगे और दूसरे दिन एग्जिट करेंगे। उसी तरह से स्टॉप लॉस आ रहा है तो शाम को देख लेंगे कि नहीं इसका stop loss हो गया है, दूसरे दिन एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। जब आपका कैपिटल एलोकेशन की बात है तो सारा कैपिटल आपको एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है। आप ट्राई करें, ओके सर। आप एटलीस्ट पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो 9 to 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो, ठीक है ना। 9 से 10 अलग अलग कैटेगरी के शेयर आप रखो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और उसको उस हिसाब से ट्रेड करते जाओ। उसमें बढ़ा भी हाँ सकते हैं, 10 की जगह पे 20 अलग अलग कंपनी को रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ही स्टॉक में सारा शेयर नहीं लगा। हाँ। उस तो सर, एक मिनट, हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ सर। तो सर जो पोजिशनल ट्रेड है वो उसका टाइम फ्रेम डेली है? क्या सर? जो पोजिशनल ट्रेड ईओडी में हम करते हैं उसका टाइम फ्रेम हमको डेली रखना पड़ेगा, डेली उसका टाइम डेली फ्रेम? टाइम फ्रेम ही है बाय डिफॉल्ट में, इसका जो टाइम फ्रेम है ना प्रो सिग्नल हाँ। एप्लीकेशन पे, वो डेली ही है। अच्छा तो सर, मैंने सपोज एस्टरडे एक सिग्नल आया था ईओडी, मैंने आज उसको एंट्री किया, लेकिन आज मेरा डेली के मैंने एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट किया, तो कॉल मुझे उससे निकलना चाहिए? उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आज अगर हिट कर दिया, दो चीज होता है पोजिशनल में, एक तो होता है हिट किया, एक होता है उसके नीचे क्लोज दिया, ठीक है। अच्छा जी जी सर। हाँ। हाँ, सो ट्रेलिंग डेली टाइम फ्रेम में नॉर्मली अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट किया है, इफ यू आर एन प्रॉफिट्स, ठीक है, तो वहां पे समझो आप प्रॉफिट बुक कर लो, वो एक अलग मैटर है, आप कर सकते हो। बट जी सर। मोस्ट ऑफ केसेस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं करना है, उसके नीचे अगर क्लोज मिलता है ना तो एग्जिट करना है। हाँ जी सर। और जो चार्ट में जो टारगेट है, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, तो हम टारगेट थ्री मतलब अप टू टारगेट थ्री वी हैव टू वेट क्या, अप टू टारगेट थ्री हाँ, टारगेट थ्री वी हैव तक। टू? हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट 3 के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है जी ना। सर। जी सर। सर और जो हम इंट्राडे में जो स्ट्रांगली बुलिश, स्ट्रांगली बेरिश जो सिग्नल है उसको कैसे हम अलर्ट में सेट करेंगे, अलर्ट में? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश आपको इंडिकेशन नीचे दिख जाएगा, बट उसको अलर्ट में नहीं सेट कर सकते। आपको सारे अच्छा अलर्ट्स अच्छा। मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा सारे तो अलर्ट्स मिलेंगे, आप समझो, आपके समझो आप अगर पाँच पाँच से 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, सबके अलर्ट जी लगा सर। दो, सबके अलर्ट लगा अच्छा अच्छा अच्छा। दो, और अच्छा ठीक है सर। है ना, और उसी में सिग्नल्स देखो, अगर सिग्नल अच्छा लगता है तो ट्रेड करो, सारे ठीक है सर। और वैल्यू, हाँ 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 सर, बोलिए सर। ठीक है ना। ठीक है सर। सर वो ओके, रखते हैं जो जो हम जो सिग्नल आता है उसमें इंटरडे में टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री है, लेकिन इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में वो जो स्टॉक ने जो निफ्टी बैंक में वो टारगेट थ्री को क्रॉस करके और ऊपर भी जाता है, तो हम जब ट्रेड करेंगे टारगेट थ्री जब मतलब होता है क्या, उससे हमको एग्जिस्ट करना चाहिए या हमको वेट करना है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? देखिए, पहले तो अगर आपने कैपिटल अच्छे से अलोकेट किया है, ठीक है ना, रिस्क जी सर। हमने अच्छे से अलोकेट किया है,
तो ट्रेलिंग सर। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से फायदा क्या होता है, नॉर्मली मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप बुक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला स्ट्रेटेजी इसलिए बताता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी है तो जब चलता है तब वो 500-700 पॉइंट प्लस जाता है, और हमारा जी सर। टारगेट तो 150-200 पॉइंट में हो जाते हैं, ठीक है ना। जी सर। इस जी टाइप सर। का लंबा अगर समझो कोई ट्रेंड आपको पकड़ना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको पोजीशन को कैरी करते रहना पड़ेगा। जी सर। जी सर। थैंक यू ठीक सर। है ना, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सो ओके फ्रेंड्स, किसी किसी फ्रेंड्स आप बताइए सर, कैप्टन कैप्टन रोजर बताइए सर। प्राइस प्राइस एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ एक क्लाइंट का, ठीक है ना। एक क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ। कल एक्चुअली थोड़ा ऐसे मुझे नहीं पता है कौन कौन है क्लाइंट, लेकिन देखिए प्राइस का एक सिंपल बता दूं। कल वो मेरे पास आए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा कि सर मैं मार्केट में इतना सारा नुकसान कर चुका हूँ और मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी है और आप कौन क्लाइंट थे मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन बोले मुझे मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी है, आपका प्राइस जो है वो मुझे करके दो। एक एग्जांपल समझो, उनका लॉस था ना, वो लॉस करीब 5 लाख का लॉस था सर, ठीक है, करीब 5 लाख का लॉस था। अभी एक बात समझो, जब आप मार्केट को बिना कुछ सोचे 5 लाख रुपए आप दे देते हो, ठीक है, इट इज ओनली 1999। आपका एक स्टॉप लॉस है ना, उससे भी कम प्राइस है। आपका एक स्टॉप लॉस है ना, उससे भी कम प्राइस है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको कहीं पे भी हेल्प नहीं करता है तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता है 19,000 इंटू 10 कर दो, 20,000 रुपये मिनिमम आपके स्टॉप लॉस में बचाएगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट का बात छोड़ो। अगर आप महीने भर में 1 लाख रुपए लॉस करने होगे वाले होगे ना, तो वहां पे आप 80,000 ही लॉस करोगे, 20,000 रुपये आपका बचा देगा। क्यों बचा देगा? क्यों बचा देगा? क्योंकि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहे हैं, एक भी पोजीशन आपको ओपन नहीं छोड़ने देते, ठीक है, कहीं से भी आप ट्रेड करते हो। सो आप ऐसा समझ लो, ये जो प्राइस है 1999, ये आपके एक स्टॉप लॉस से भी कम है। आई एम राइट और रॉन्ग? हम इससे बड़ा तो स्टॉप लॉस दे देते हैं फ्रेंड्स, सही या गलत है? 2,000 से बड़े तो स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम। उसमें भी इसमें भी फेस्टिवल सेशन है, ये प्राइस नहीं था हमारे पास 19,000, सॉरी 9,999, 10,000 रुपये में 3 साल वाला प्राइस आज तक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन की हिस्ट्री में कभी आया नहीं है। आप समझो 3 साल होते 36 मंथ, ठीक है ना। हम 19,999 36 मंथ तक करेंगे, इट विल बी अराउंड 71,000। वो सिर्फ आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है। आप समझो 10,000 रुपये में आप 36 महीना, एक महीना आपको पड़ता है 300 रुपये से भी कम, 277 में। आप समझो एप्लीकेशन का कॉस्ट समझो, 277 रुपीज में आपको एक महीना यूज करने मिल जाता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आपको यूज करना है? मार्केट में ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे हो गए, फ्री टेलीग्राम चैनल हो गए, सब कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें सपोर्ट देना है। आप समझो ये सारा जो चलाने में जो कॉस्ट लगता है ना, वो बहुत बड़ा है। ये जो ऑटोमेशन चलाना है, अमी ब्रोकर ऐसे चलता है। अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर को आप अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर का अकेला एक लाइसेंस लेने जाते हो $500 लगते हैं, ठीक है ना। एक अमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर लेने जाते हैं $500 लगते हैं। ये आपको रिन्यू नहीं करना है, डाटा रिन्यू नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो आप सर, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी कर देगी ईएमआई। ट्रेड 5 मिनट का ही लेना है, सिग्नल्स जो बनते हैं 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, ठीक है। सिग्नल्स जो बनते हैं
सुधींद्र सर, वो 5 मिनट से ही बनते हैं, तो 1 मिनट का वो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर पे टाइम फ्रेम फिक्स है 5 मिनट। सो फ्रेंड्स, एंड ऑफ द डे जो हमारा जो मस्ट ऑफ जो रेवेन्यू पोर्शन हमारा जाता है, वो आपको टेक्नोलॉजी डिलीवर करने में जाता है। उसके अलावा देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशन में आप देखेंगे एडवर्टाइज चलाते हैं, बहुत सारा कुछ आपको दिखता रहता है बीच में। ठीक है, मुझे आपको नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस देना है, ना तो ऐड दिखाना है ना कुछ दिखाना है। वैसे भी मेरे पास देखिए और प्रोडक्ट है, लेकिन कभी आपने एप्लीकेशन पे क्या मेरे कोर्स की एडवर्टाइज देखा? ठीक है, मेरा कोर्स के लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको कभी दिखा कि नहीं मैंने आपको कंटिन्यूसली को पोस्ट कर रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेस कर लो, परचेस कर लो, परचेस कर लो? नहीं, मैं कर सकता हूँ, एप्लीकेशन का कंट्रोल है, मैं आपको नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बट वी आर बिलीविंग इन, समझो हम स्पैम में बिलीव नहीं करते हैं, आपको अच्छा प्रोडक्ट दे, नीट एंड क्लीन स्मूथ चले, उसी का हमारा कोशिश है। कैश इक्विटी कैश में भी आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम ही लेना है, ठीक है ना? इक्विटी कैश में भी आप 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही यूज करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम को ही यूज करेंगे, ठीक है सर? आपको हमी ब्रोकर की जरूरत नहीं है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल पे चलता है। हमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सर्वर पे चलते रहते हैं, वहां से जो सिग्नल्स आ रहा है वो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ब्रॉडकास्ट होते हैं। आपको हमी ब्रोकर सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर चलाने की, सब्सक्राइब करने की आपको जरूरत नहीं है सर। एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस को आपको बेटर बनाना है, तो आप समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन मस्ट ऑफ टैबलेट में सपोर्टेड है, इस तरह से आप टैब में भी यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन अच्छे से आपको दिखेगा, चार्ट पूरा दिख जाएगा, ऐसे समझो रोटेट करके आप यूज कर सकते हो ऐसे पूरा जो चार्ट है, ठीक है ना? सो आप समझो इंट्राडे ट्रेडर है। यस सर, मुकुंद सर बताइए। स्टॉक ऑप्शन नहीं दे रहे हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में, वेरी टू बी फ्रैंक, अगर हम स्टॉक ऑप्शन देने जाएंगे टेक्नोलॉजी वाइज, हमें कम से कम 50,000 और सिंबल को मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है ना? सो वापस कंसर्न कहाँ पे आ जाएगा? प्राइसिंग कंसर्न आ जाएगा। सो आई सजेस्ट फ्यूचर देखो, इक्विटी देखो, इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड करो, स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करो या इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करो, अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो सुधींद्र सर स्टॉक ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, इसीलिए हम आपको एजुकेट करने के लिए ये 3 दिन का फ्री डेमो है दिलीप सर, 3 दिन का फ्री डेमो है। जब आप साइन अप करते हो 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है एप्लीकेशन, ठीक है ना? अगर आपके डिवाइस में नहीं है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, 3 दिन का फ्री डेमो है। उसके अलावा वन मोर थिंग, सभी ट्रेडर्स को देखिए, आप जो भी ट्रेड करते हो ना, इस एक ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट में अभी आपको दे रहा हूँ, जो भी आप ट्रेड करते हो ना उसको लिखो, आपके ट्रेड को, इसको आप प्रिंट आउट लेके आपकी जर्नल मेंटेन कर सकते हो। ट्रेड आप अपने लिखते जाओ, आपने क्या ट्रेड किया, कौन सा सिग्नल्स था, न्यूज क्या था, मार्केट कंडीशन, मेंटल मेंटल स्टेट, ऐसा एक फॉर्मेट मैंने रेडी किया है, ठीक है? ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दे रहा हूँ अभी आपको यहाँ पे मैं। ओके मयूर सर, ओके, डेफिनेटली, डेफिनेटली देखिए आएगा दिमाग में डिस्काउंट, ऑफ कोर्स बार्गेनिंग करना चाहिए, वही तो है, वही एज ए ट्रेडर की अच्छी हैबिट वही है कि बार्गेनिंग करना चाहिए। लेकिन अगर हम बार्गेनिंग कर रहे हैं ना, मार्केट के साथ भी बार्गेनिंग करना चाहिए। जब हम ट्रेड करते हैं ना, जब ट्रेड करते हैं ना तब भी बार्गेनिंग करना चाहिए कि नहीं नहीं मैं इतना स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, मैं तो इतना ही स्टॉप लॉस दूंगा, ठीक है ना? ये बार्गेनिंग बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ना, मार्केट के साथ बार्गेनिंग हो रहा है कि कहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए बाय सिग्नल बन गया, आपको अलर्ट भी आ गया होगा, बैंक निफ्टी बाय बन गया, ठीक है? बैंक निफ्टी बाय अलर्ट मिल गया हमें, तो आप देखेंगे ना, ठीक है? सभी सभी सबको मैं अभी ग्रुप में आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल दूंगा इसका,
मुकुंद सर, मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन वैसे है जो अलग है मोबाइल से, लेकिन अगर आप समझो इसी को प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है prosignal.app वेबसाइट पे, prosignals.app वेबसाइट पे जाना है और यहीं पे प्रो सिग्नल वेब लॉगिन है। ठीक है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे देख सकते हो, उसके लिए सेपरेटली आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो चल जाएगा। ठीक है, सो ओके फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि आपका क्वेरी सॉल्व हो गया हो। वेबिनार को मैं अभी हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। स्टिल अगर कुछ क्वेरी है तो आप दे दीजिए यहाँ पे चैट में। फ्रेंड्स, जितेंद्र सर, योगेंद्र सर, रजत सर, संजय सर, अजय सर, बालाचंद्र सर, धर्मवीर सर, यस थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कमलेश सर, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलते रहते हैं ऐसे ही, आपको लिंक दिया है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, तब जब भी अपकमिंग वेबिनार होगा तो मैं आपको अपडेट कर देंगे ग्रुप में आपको। ठीक है ना, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।